हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग फायर हिम पोएम का जो समरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पोएम को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर यदि आप में से कोई वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखाइए। और अब हम लोग चलते हैं अपने समरी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर हिम। फायर हिम बाय केकी एंड दारूवाला इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम about death, faith and the changing nature of human beliefs। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। रिफ्लेक्टिव पोएम। रिफ्लेक्टिव पोएम का मतलब होता है चिंतनशील कविता। डेथ यानी मृत्यु। फेथ का मतलब होता है आस्था। एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बिलीफ। चेंजिंग यानी बदलना है ना, बदलता प्रकृति। ऑफ ह्यूमन बिलीफ यानी मानवीय विचार, है ना, मानवीय विचार। तो चलिए अब इस पूरे लाइन का जो मीनिंग है उसको समझते हैं। फायर हिम केकी एंड दारूवाला द्वारा लिखी गई एक चिंतनशील कविता है जो मृत्यु, आस्था और समय के साथ बदलते मानवीय विचारों पर आधारित है। द पोएट recalls his childhood visit to a cremation ground where he saw half-burnt bodies and thought that the fire had failed to do its duty। यहाँ पर के जो प्रमुख यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, रिकॉल का मतलब होता है किसी घटना को याद करना, है ना। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो याद कर रहे होते हैं अपनी चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में, है ना, बचपन की एक घटना के बारे में। वो जाते हैं क्रिमेशन यानी जहाँ क्रिमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान घाट, है ना, जहाँ लाश को जो है दफनाया जाता है या जलाया जाता है ना, उसको क्रिमेशन ग्राउंड बोलते हैं। तो चलिए इस पूरे ये जो पंक्ति है, लाइन है, इसका मीनिंग समझते हैं। कवि अपने बचपन की उस घटना को याद करता है जब वह एक शमशान घाट गया था। वहाँ उसने अधजले शवों को देखा और उसे लगा कि अग्नि अपना कर्तव्य ठीक से पूरा नहीं कर पा रही है। As a Zoroastrian who worships fire as sacred, he promised to save it from the sin of forgetting। यहाँ sacred का मीनिंग होता है पवित्र, है ना, और sin का मतलब होता है पाप। फॉरगेटिंग यानी भूल जाना, वर्शिप यानी पूजा करना, और ज़ोरोस्ट्रियन यानी पारसी समुदाय या पारसी धर्म के मानने वाले लोगों को ज़ोरोस्ट्रियन कहा जाता है। इस पूरे पंक्ति का अर्थ है कि एक पारसी होने के कारण जो अग्नि को पवित्र मानकर उसकी पूजा करता है, कवि ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अग्नि को भूल जाने के पाप से बचाएगा। Years later, after the death of his firstborn son, he had to cremate him because the nearest tower of silence was far away। कई वर्षों बाद अपने पहले पुत्र की मृत्यु के बाद उसे उसका अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा करना पड़ा क्योंकि सबसे निकट स्थित टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। This painful experience changed his understanding of fire and life। यह अत्यंत दुखद अनुभव ने अग्नि और जीवन के प्रति उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। The poem conveys that fire symbolizes not only destruction but also purity, transformation and the eternal cycle of life and death। यहाँ कुछ शब्द है। कन्वे का मतलब होता है किसी जानकारी को देना, है ना, या बताना। सिंबलाइजेस यानी प्रतीक होना, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, प्योरिटी पवित्रता, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, और इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी मृत्यु और जीवन, इन दोनों का जो अनंत चक्र है। यह कविता बताती है कि अग्नि केवल विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि पवित्रता, परिवर्तन तथा जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र का भी प्रतीक है। चलिए इस पोएम के समरी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फायर हिम केकी एन दारूवाला द्वारा लिखी गई एक चिंतनशील कविता है जो मृत्यु, आस्था और समय के साथ बदलते मानवीय विचारों पर आधारित है। कवि अपने बचपन की उस घटना को याद करता है जब वह एक शमशान घाट गया था। वहाँ उसने अधजले शवों को देखा और उसे लगा कि अग्नि अपना कर्तव्य ठीक से पूरा नहीं कर पाई है। एक पारसी होने के कारण जो अग्नि को पवित्र मानकर उसकी पूजा करता है, कवि ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अग्नि को भूल जाने के पाप से बचाएगा।
कई वर्षों बाद अपने पहले पुत्र की मृत्यु के बाद उसे उसका अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा करना पड़ा, क्योंकि सबसे निकट में जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बहुत दूर था, जो नज़दीक नहीं था। जिस कारण से अत्यंत दुख का अनुभव के कारण अग्नि और जीवन के प्रति उनकी सोच पूरी तरह बदल गया। यह कविता बताती है कि अग्नि केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि पवित्रता, परिवर्तन तथा जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र का भी प्रतीक है। तो इस तरीके से ये समरी यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको ये समरी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे।